क्या देखा है कि श्री अयोध्या जी का राज मैंने आपको विश्वामित्र महात्मा को दे दिया है, तो ये तो राज्य मेरा हो गया, तो तुम निकलो यहां से। महाराज मैं निकलता हूं, मैं जा रहा हूं, तुम्हारा क्या काम है यहां? और जा रहा हूं उसे काम नहीं बनेगा, तुम अपनी कीमत भी देते जाओ, बेचो अपने आप को। सारी धरती का सम्राट, पूरी धरती का चक्रवर्ती, पूरे पृथ्वी का सम्राट, तो उसको खरीदे कौन? किसमें तो इतनी हिम्मत है और किसमें इतनी ताकत है, कोई सामान खरीद ले, लेकिन राजा कोई खरीद ले कोई? ऐसा भला पृथ्वी पर तो कोई था नहीं, कौन खरीदेगा? और अगर खरीदेगा नहीं तो ये बिकेंगे नहीं, और बिकेंगे नहीं तो वादा पूरा नहीं होगा, तो भाई खरीदार तो हो कोई। सारी दुनिया में ऐलान किया गया कि भाई अयोध्या के महाराजा सत्य हरिश्चंद्र अपने आप को बेचने जा रहे हैं, कोई खरीदार हो तो सामने आओ, खरीद लो इनको। कौन कहे कि मैं अपने राजा को खरीद लूंगा, क्योंकि सारी तो उनकी प्रजा। किसी ने एक ने साहस की, महाराज मैं ही खरीद लेता हूं। काशी में मरघट का जिसका मालिक था, बोले मैं ही खरीद लेता हूं। कितना कीमत है तुम्हारी? बोले जो भी कीमत है इनकी कीमत है, दे दो। अरे खरीद लिया। लो महाराज विश्वामित्र जी कीमत ले लो, जाओ। अब तुम आज से राजा नहीं रहे, ये राजसी पोशाक उतारो, क्योंकि तुम हमारे खरीदी हुई वस्तु, तुम बिकी हुई चीज हो, माल हो, और अब हमारे ड्यूटी दो। बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा, मैं मुकरूंगा नहीं भाई। जो ड्यूटी लगाओगे वो मैं ड्यूटी दूंगा। भाई ड्यूटी तुम्हारी क्या है? देखो, ये है शमशान घाट। आज भी महाराज सत्य हरिश्चंद्र से लेकर के कहते हैं, और आज तक काशी का जो मुर्दा घाट है, उस शमशान घाट की चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती, क्योंकि वो बुझती नहीं, क्योंकि मरने वालों के और मर करके जलने वालों की लाइनें इतनी लगी है कि वो चिता की आग कभी बुझती नहीं। एक जल गया, दूसरा जलने के लिए तैयार बैठा है, और वहां लाइन लगी। कभी जाना तो देख लेना, मुर्दा घाट भी देखने वाला चीज है। और वहां तो कई कई महीने से पहले चारपाई डाल के बुढ़े पड़े रहते हैं कि मरे तो यही जल जाए। और कितने तो ऐसे भले आदमी हैं कि अपने घर के बुजुर्गों को वहीं कमरा लेके छोड़ जाते हैं कि मरेगा तो यही जला दे। तो कितने तो मरने के दिन गिनते रहते हैं। और आप जाओ ना, बड़ा अजीब सा माहौल है वहां काशी में। आज तक काशी के मुर्दा घाट का, शमशान घाट का कभी अग्नि शांति, अब जब जाओगे जब वो जलते ही मिलेगी। 10-20 इधर जल रहे हैं, 10-20 उधर जल रहे हैं, 50 उधर जल रहे हैं। इतना बड़ा मुर्दा घाट है काशी का। महाराज सत्य हरिश्चंद्र ने जहां ड्यूटी दी थी, तो महाराज मेरी ड्यूटी क्या है? बोले जो ड्यूटी ये है कि जो कोई भी मुर्दा यहां आए तो उसे टैक्स के रूप में, कर के रूप में कफन लिया जाता, और किसी को छोड़ना नहीं, सबसे टैक्स लेना है।
और टैक्स के बिना कोई मुर्दा जलने नहीं देना है, और इसका पूरी तरीके से पालन होना चाहिए। दिन रात तुमने यही ड्यूटी देनी है, ठीक है हुजूर। जो कभी अपने महल से बाहर निकलता था 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। आज समय बदला तो सलामी तो कौन देगा? मरघट में, रात में, रात के अंधेरी में, अंधेरी रात में हाथ में डंडा लाठी लिए हुए और मुर्दे पर इधर से उधर चहलकदमी करता है संत हरिश्चंद्र कि कोई भी मुर्दा ऐसा न चल जाए जो टैक्स के रूप में कफन न दिया हो। मुर्दे आते हैं, हाँ भाई कफन, इतना इतना गज कफन टैक्स के रूप में। नियम तो सब देते हैं, लेकिन ऐसा भी हो जाएगा ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था। उनकी पत्नी और उनके बच्चे तक बिक गए। फुलवारी में फूल चुनने गया था उनका पुत्र रोहिताश, उसको सांप ने डस लिया और मर गया। अब जब मर ही गया तो इधर उधर क्यों फेंकेंगे, चलो इसको भी अंतिम संस्कार कर देते हैं। आए भाई, अपना पराया कुछ नहीं है। अरे भाई ये रात को महिला कौन आ रही, कौन आ रही? घूंघट लगाई हुई है तो कुछ भी कोई बात नहीं। ये जो जो तो तुम गोद में उठा के लाई है ये कौन है? अरे बोले ये तो मेरा बेटा है, मर गया, मुझे जलाने दो। बोले जलाने तो नहीं देंगे, टैक्स के रूप में कफन दोगी तब जलाने देंगे। वो औरत, वो महिला अपना घूंघट उठाती है और कहते मुझे पहचानो, मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, और इसे पहचानो ये आपका बेटा है। और हम तो ऐसे जगह बिक गए हैं कि कुछ भी नहीं है देने के लिए। इसे जल जाने दो, अंतिम संस्कार हो जाने दो। नहीं, यहां जलाना है तो कफन का, टैक्स का कफन देना पड़ेगा, और वरना यहां नहीं जलाने देंगे, मेरे मालिक का आदेश है। अरे इस टैक्स से तुम कौन से अमीर बन जाओगे? एक मेरे बच्चे, और ये आपका बच्चा है, मेरा बेटा है तो तुम्हारा बेटा है, कुछ भी नहीं। यहां सत्य का पालन होता है, यहां तो कफन देना ही पड़ेगा। अरे महाराज क्या कर दिया ये सत्य बोलते बोलते? कौन से दिन रात के लिए तुम सच बोल रहे हो? सच बोलते बोलते तुम्हारी एक गति हो गई, ये दुर्गति होने जा रही है। ऐसा भी सच क्या बोलना कि वो सच दुर्गति करा दे? बोले नहीं नहीं नहीं, सच बोलने से दुर्गति नहीं होती। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। इसलिए हमारे भारत का करेंसी पर ये नारा है, सत्यमेव जयते। कोई कितना झूठ की जिंदगी जी ले, ऐश कर ले, लेकिन अंतिम वो हारेगा और बुरी तरीके से हारेगा। उसका अंत बड़ा बुरा हो जाएगा। सच बोलने वाला हो सकता है जिंदगी में थोड़ा परेशान हो जाए, लेकिन उसकी जिंदगी खुशहाल रहेगी। कौन से ये सच बोल रहे हो पतिदेव? देखो ये मेरा बेटा है, ये आपका बेटा है, इसे अंतिम संस्कार हो जाने दो। आपको लगता है
कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी है, ये समझ लो कि मैंने जो साड़ी पहन रखा है इसके अलावा मेरे पास दूसरी साड़ी भी नहीं है कि मैं इसको जला के अपवित्र साड़ी को धो करके दूसरी साड़ी पहन भी पाऊंगी। इतना तो कोई एक फुटी कौड़ी भी नहीं है, तो मैं आपको टैक्स कहां से खरीद करके लाऊं और दूं आपको कफन? नहीं तो नहीं है तो तुम यहां से दूर ले जाओ, फेंक दो ऐसे ही। लेकिन बिना टैक्स के हम जब मुर्दे को जलने नहीं देंगे, तुम पालन करो अपने सत्य का। और ये सत्य किस दिन रात के लिए पालन कर रहे हो, करो। लो, अपनी आधी साड़ी उतारती है और जैसे ही फाड़ने के लिए कैंची से काट करके कफन के रूप में देने के लिए तैयार होती है, उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश और वो महात्मा विश्वामित्र प्रकट हो गए। धन्य हो महाराज, धन्य हो, आपकी विजय हो गई, आप सत्य पर विजय प्राप्त कर लिए। आज पता चला कि सत्य सिर्फ आप ही बोल सकते हैं और कोई नहीं। ये सब मेरी लीला थी। विश्वामित्र ने कहा ये सब मेरी लीला थी। हरिश्चंद्र चलो, अब तुमने मेरे अपना राज्य दे दिया है, वही राज्य मैं तुम्हें प्रसाद के रूप में दे रहा हूं, चलो वापस कर रहा हूं, फिर से तुम अयोध्या के राजा बनो, चलो। और उस लड़के को भी जीवित किया। वो सर्प जो बने थे वो विश्वामित्र की ही लीला थी। अपनी योग माया से वो विष खींच लिया और लड़का जिंदा हो गया, बेटा जिंदा हो गया रोहितासुर। पति पत्नी और बच्चे सहित पुनः राज्य में आते हैं, स्थापित करते हैं। वशिष्ठ यही समझाते हैं कि अपने पूर्वजों से पूछो। ये विश्वामित्र जब लेने पे आ जाता है तो ले भी लेता है और दर दर की ठोकरें भी खिला देता है। इसलिए दशरथ राम को दे दो, और राम को देवो तो तुम दोनों को भलाई होगी ना। देव भूप मन हर्षित तज मोह ध्यान। देव भूप मन हर्षित तज मोह ध्यान। धर्म सुजसन दोनों की चिंता समाप्त हो जाएगी। राम जी को विश्वामित्र को दोगे तो विश्वामित्र की चिंता समाप्त हो जाएगी, और जब संत की चिंता समाप्त हो जाएगी संत तुम्हारी चिंता समाप्त कर देंगे। संत की चिंता है ए असुर समूह सतावहि मोहे, असुर समूह सतावहि मोहे, असुर समूह सतावहि मोहे, असुर समूह सतावहि मोहे। मैं जाचन आयो तुझे, मंगल भवन
संत की चिंता क्या है कि असुर समूह सतावहि मोहि, राक्षस मुझे परेशान कर रहे हैं। अब ये राक्षस कौन से? बड़े बड़े राक्षसों को, दुर्दांतों को, दैत्यों को विश्वामित्र जी की तपस्या में इतनी शक्ति है कि बड़े बड़े दुर्दांत दैत्यों को भस्मीभूत कर डाले। तो ये छोटे छोटे राक्षसों से आखिर विश्वामित्र जी को इतना डर क्यों लग रहा? क्या विश्वामित्र जी जब एक नया स्वर्ग बना सकते हैं, नए देवताओं का निर्माण कर सकते हैं, बड़े बड़े राक्षसों को अपने तपोबल से भस्मीभूत कर सकते हैं, तो आखिर ऐसे कौन से इतने बड़े और राक्षस हो गए जिनसे विश्वामित्र को डर लगता है? और जिन राक्षसों पर विश्वामित्र विजय प्राप्त नहीं कर सकते, आखिर ऐसे राक्षस कौन हैं? जिन राक्षसों को समाप्त करने के लिए प्रभु को मांगने आए हैं। बोला एक राक्षस जो दिखते हैं,